चल बे, फटाफट काम कर। बाबूजी आपने पिछले 3 दिन के पैसे रोक के हुए मेरे। कौन से 3 दिन के? पिछले पूरे महीने तूने बैठ के बीड़ी सूती है, उसे भी तो एडजस्ट करूंगा ना कहीं। बाबूजी बच्चों की पढ़ाई के लिए इंटरनेट का रिचार्ज कराना, ऐसा ना करो, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। चल काम कर, नहीं तो फंड तो मिलने का नहीं, लेकिन उससे मिलता जुलता जरूर दे दूंगा कुछ। ये ले 500 रुपए। बाबूजी 250 रुपये और दे देते, इंटरनेट का रिचार्ज 3 महीने का 750 का हो जा। अरे रिचार्ज विचार्ज छोड़, कुछ खा पी लिया अगर वो काम आएगा तेरे। बाबूजी अब तो बस इंटरनेट से पढ़ के बच्चे IAS बनेंगे ना, तभी खाऊंगा चैन की रोटी। छोटू अरे बेटा, तुम्हारा रिचार्ज कराए थे मालिक से पैसे लेकर, वो मैसेज चेक करना आया क्या? पापा तुम मुझे भी डिस्टर्ब मत करो। क्यों बेटा, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे थे? नहीं पापा, वो अपने फेवरेट बिग बॉस कंटेस्टेंट का फैन पेज चला रहा हूँ। और तो और उसने बिग बॉस के घर में तीसरे लड़के से 15वीं सेटिंग करी, तो आज रात फैन वॉर है ट्विटर पे। उसके लिए नया हैशटैग चूज करना है हम लोगों को। पापा आपको पता नहीं, हमारी पूरी आर्मी है ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। हर हफ्ते 400 वोट डालता हूँ मैं खुद, और 400 पड़ोसी का फोन लेके। ये देखो आज हमने हैशटैग भी ट्रेंड कराया हुआ ट्विटर पे। और जो हमारे फेवरेट कंटेस्टेंट के अगेंस्ट बोलता है ना, उन्हें हम फुल माँ बहन की गाली देते हैं। फुल सीन सेट है अपना। और यहाँ तेरी माँ बहन ये भूखी मर रही थी ये सोच के कि तू इस फोन से पढ़ाई करेगा IAS बनेगा, उनका क्या? अरे पापा थोड़े से चूत हो क्या? IAS तो हर साल 150 बनते हैं, लेकिन बिग बॉस सिर्फ एक इंसान जीतता है। अनपढ़ के अनपढ़ रहोगे आप। हेलो ठेकेदार साहब, कल से मुझे मजदूरी के 500 रुपए देने की जगह 500 जूत मारना पहले, फिर पौवा देना। कल से मैं भी आपके साथ मजे करूंगा। किन चूतियों के लिए कमाई कर रहा था, किन के लिए मजदूरी कर रहा था मैं। कल से दोनों आंगन बाहर चलेंगे, आपके साथ ऐश करूंगा कल से मैं। हर साल बिग बॉस में 15-20 पार्टिसिपेंट्स आते हैं, उनके फैंडम बनते हैं, उनके फैन पेजेस बनते हैं। बिग बॉस के दौरान 4-5 महीने उनका करियर बड़ी चकाचौंध में चलता है। उसके बाद बिग बॉस खत्म, 1.5-2 महीने बाद करियर खत्म। फिर बेचारे देखा देखी में व्लॉग चैनल चलाते हैं। जब व्लॉग चैनल पे भी रिस्पॉन्स डल होता चला जाता है, उसके बाद किसी छोटे मोटे क्लब की स्टेज पे खड़े होकर किसी दूसरे फेमस बंदे को कॉल आउट करते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला का नाम ले लेता हूँ, पूरे सीजन तो उससे लड़ा हूँ, पर अब सिंपैथी भी तो चाहिए। अगर गाली पड़ेगी तो सिद्धार्थ शुक्ला का नाम शील्ड की तरह काम करेगा। बिग बॉस 17 आने वाला है और ये भाई बिग बॉस 13 में से निकलने को तैयार नहीं है। ये अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि इसकी 2.5 महीने वाली फेम बिग बॉस के साथ ही खत्म हो गई थी, और अब डाउनफॉल का भी डाउनफॉल आ गया और लोग अब किसी और काम में व्यस्त हैं। स्टेज पर चढ़ के मिडिल फिंगर तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे ड्रेक हो। ब्रो थिंक्स ही इज सम मेनस्ट्रीम रैपर। वैसे भी भाई को सिर्फ एक ही नाम के आदमी को बाप बनाने की आदत है। पहले सिद्धार्थ शुक्ला था और अब सिद्धार्थ यादव। क्या होता है ना कि हमारा देश ना झटका देश है। यहाँ पे हर काम झटके से होता है। झटके से कोई भी फेमस हो जाता है और झटके से ही लोग फिर उसको भूल भी जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 4 तरह की ऑडियंस है। एक एकदम क्रीम ऑडियंस है, टियर 1 ऑडियंस, जो कपिल शर्मा, बस्सी, भुवन बाम इनको देखती है। ये एक अच्छे पैकेज में IT कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं। जॉब से आगे 1-2 घंटा यूट्यूब चलाते हैं, अपने फेवरेट यूट्यूबर को, अपने फेवरेट कॉमेडियन को देख लेते हैं। उसके बाद बंद करके अपने घर परिवार को देख के चद्दर तान के सो जाते हैं अपने 5 BHK में। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके फेवरेट यूट्यूबर की लाइफ में क्या चल रहा है, वो कौन सी कंट्रोवर्सी कर रहा है, उसको कौन गाली दे रहा है और किसके कमेंट सेक्शन में किसके फैंस हैं, क्योंकि कल सुबह वापस इनको पैसा कमाने जाना है। फिर है थोड़ी सी टियर 1 और थोड़ी सी टियर 2 ऑडियंस, जो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली फनी कंटेंट देखती है। जब कुछ अच्छा लगता है कमेंट कर देते हैं, जब कुछ बुरा लगता है उसको अच्छे से फ्रेम करके क्रिटिसाइज कर देते हैं और बाकी अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। इनको पता है क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद एक ऑडियंस ऐसी आती है जो अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले इंटरनेट पे आई है। वो आज भी 2012 वाले व्हाट्सएप जोक्स पे हंसती है, आज भी सैटेलाइट से ली दिवाली के टाइम पे इंडिया वाली फोटोज व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करती हैं, बढ़िया जल्दी जल्दी स्क्रॉल करते हुए रील्स देखती हैं, डांस एडिट्स देखती हैं और अपना ज्यादातर दिन फोन पे ऐसे ही बिता देती है। फिर एक है सबसे खतरनाक टियर 3 ऑडियंस, जिनके माँ बाप को भी नहीं पता कि उनके बच्चे असल में मोबाइल में कर क्या रहे हैं। इनको कुछ अकल नहीं है क्या सही है क्या गलत है। ये बिलीव करते हैं कि फैंडम आर्मी जैसी चीजें सच में इंटरनेट पे एग्जिस्ट करती हैं और ये किसी के फैंडम आर्मी में आ जाएं तो ये देश पर कब्जा कर लेंगे और किसी फैंडम आर्मी में होने से इनका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रपति जी किसी दिन बुला के स्टेज पे इनको अवार्ड देंगे कि अरे भैया बहुत खतरनाक फैंडम चलाते हो तुम तो हैशटैग बहुत तगड़ी आर्मी चला रहे हो अपनी। अगर इनका फेवरेट इन्फ्लुएंसर बोल दे कि आप मेरी फैमिली हो तो ये सच में बेचारे मान भी लेते हैं। दे हैव नो ब्रेन, दे हैव नो लाइफ गोल्स। इन्होंने ओपन बोर्ड से स्कूलिंग की हुई है, अभी डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई कर रहे हैं और 10 बाई 10 के कमरे में बैठ के किसी सस्ते सेलिब्रिटी के फैन पेजेस और टेलीग्राम ग्रुप चला रहे हैं। और हर साल इनके फेवरेट सेलिब्रिटी बिग बॉस का नया सीजन आते ही इनका क्रश, इनका आइडल बदल जाता है। पहले इनके फैन पेज का नाम था हैशटैग गोवर खान वर्ल्ड, फिर हो गया हैशटैग सिडनास, फिर हो गया हैशटैग तेजरन, अब हो गया कुछ हैशटैग अभीशा अभिया। अगर आगे किसी सीजन में मेरे साथ उर्वशी रौतेला चली गई तो इसी फैन पेज का नाम बदल के हैशटैग लस्सी वस्सी रख देंगे। द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ इज बीइंग एन एडमिन ऑफ समवन्स फैन पेज। मतलब
तुम शाहरुख खान, रोनाल्डो, कोहली वोली का चला लो तो फिर भी बात है भाई, वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट किसी एक डम्ब, क्रिंज, स्टूपिड बिग बॉस पार्टिसिपेंट का फैन पेज चला रहे हो तुम। अरे थोड़ा सा वेट करो, 1 साल बाद उनके खुद के ओरिजिनल अकाउंट की एंगेजमेंट फैन पेज जैसी हो जाएगी। तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आज एक साथ मैंने इतने सारे फैन पेजेस को ऑफेंड कर दिया तो मेरे डीएम में और मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर आके बोलेंगे, अरे भाई उसके तो XYZ फॉलोअर्स हैं, तेरे तो सिर्फ 2.5 मिलियन ही है, तू उनको कैसे बोल सकता है। तो देखो, अगर तुम लोग नंबर ऑफ फॉलोअर्स से ही इंसान का IQ, इंसान का काम, इंसान का इंटेलेक्ट और इंसान की फेम कंपेयर करते हो ना, तो फिर तो मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं कि गौर गोपाल दास जी के ट्विटर पे 1,80,000 फॉलोअर्स हैं, सुनील छेत्री के 1.8 मिलियन, नीरज चोपड़ा के 9.5 लाख, अमर्त्य सेन जी जो इंडिया के बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट और फिलोसफर हैं, उनके सिर्फ 24,000 हैं, और वहीं KRK के उसी ट्विटर पे 5 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसका मतलब तो तुम इन सारे लोगों के ओपिनियन से ऊपर KRK का ओपिनियन मानोगे, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ फॉलोअर्स मतलब उसकी इंटेलेक्ट ज्यादा, उसका IQ ज्यादा, उसकी फेम ज्यादा, उसका नाम ज्यादा, उसका ओपिनियन बड़ा। एक्चुअली मैंने शुरू में क्या बताया था, हमारा देश झटका देश है, यहाँ किसी को भी आंख मारने में फेमस कर देते हैं भाई, उसके बाद भूल जाते हैं, बेचारे की पिक्चर का एक टिकट भी नहीं खरीदते, बट वो नंबर ऑफ फॉलोअर्स तो हमेशा के लिए एज अ डेड नंबर उसके अकाउंट पे रह जाते हैं। सो यहाँ पे नंबर ऑफ फॉलोअर्स नहीं बल्कि नंबर ऑफ ईयर्स आप कितना सस्टेन करते हैं इस इंडस्ट्री में, ये मैटर करता है ना। तुम्हारे आइडल कल थे, आज थोड़े से झटका फेम मिली है, ना कल होंगे। जब आप अपने आप को किसी का फैन बोलते हो ना, तो जो सबसे पहली चीज आप खोते हो वो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। मतलब आपने एक इंसान से तो पीछे अपने आप को अभी रख दिया, और जब आप हर साल अलग अलग इंसान के फैन बनते हो तो आप खोते हो अपनी लाइफ का मकसद। और यहाँ पे मैं हर साल अलग अलग इंसान का फैन होने की बात ऐसे ही मजाक में नहीं कर रहा। मेरी नजर कुछ ट्विटर अकाउंट पे पड़ी, उनमें से एक अकाउंट का मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया। जो फैन पेज है मनीषा रानी फैन पेज, इसका यूजर नेम कुछ थर्ड पर्सन के नाम से, बायो में लिखा है मनीषाज कट्टर फैंस फॉलो मी, आई विल फॉलो बैक यू टू। कवर फोटो लगा रखी है शहनाज गिल की। शायद ये कभी राखी सावंत, डोली बिंद्रा का भी फैन पेज रहा होगा जब वो बिग बॉस में थे। और इससे भी खराब चीज है सोशल मीडिया पे किसी पांडु सेलिब्रिटी के नाम से अकाउंट बनाना और उसकी डीपी लगाना। 2 सेलिब्रिटी कपल्स के आधे आधे नाम मिला के उनके फैन अकाउंट बना रखे हैं लोगों ने खुद ही। मतलब आप अपने बाप के दिए हुए नाम को और भगवान की दी हुई शक्ल को इतना काबिल भी नहीं समझते कि आप अपनी शक्ल के साथ, अपने नाम के साथ एक ओरिजिनल अकाउंट सोशल मीडिया पे बनाए और उसी से किसी के फैन बन लें। तुम लिटरली अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना पैसा, अपना इंटरनेट एक फैन पेज के ऊपर वेस्ट कर रहे हो। कभी अकेले में बैठ के सोचिए ये बात। ये तो कुछ भी नहीं है। जो बच्चे कभी अपनी दादा की बरसी पे भी नहीं रोए, वो बिग बॉस के एपिसोड देखने के बाद ट्विटर स्पेस में बैठ के डिस्कशन पे रो रहे हैं। कब आएगा, कब डालेगा। मनीषा से तो मैं रिलेट करती हूँ। तो फिर आप क्यों रो रहे हो? नहीं, खुशी का आंसू है ना। ब्रो लिटरली ये एक अलग दुनिया है। मतलब दिस इज सम न्यू वर्ल्ड टू मी। जब मैं पिछले 4-5 दिन ट्विटर स्पेस में घुसा ना इन सब लोगों के बीच, तो मुझे पता लगा कि एलियन धरती पे क्यों नहीं आते। बाप की कमर की हड्डी मुड़ गई बोरी ढोते ढोते, और बेटी पूछती है पापा पापा हैशटैग अभिया या हैशटैग अभिषा। अरे कोई नहीं भाई, जाने वालों को कौन ही रोक सके, ये तो रियलिटी है, एक्सेप्ट करो। अरे भाई कैसे एक्सेप्ट कर लूं? कल का बिग बॉस का एपिसोड हैशटैग अभिया हैशटैग अभिषा से आगे निकल गया। भैया लेकिन उम्र क्या थी दादाजी की? अरे दादाजी की तो उम्र का नहीं पता मुझे, पर हमारे फैन पेज की उम्र कम होगी भाई। ब्रेकअप हो गया दोनों का। अरे हुआ कैसे, इनका तो बताओ भाई। क्या बताऊं, ये अपना लड़का है वाइल्ड कार्ड भाई, ये लड़की इसके ऊपर फ्लैट हो गया, पुराना हैशटैग खराब हो गया हमारा। अरे मैं दादाजी की बात दादाजी की बहन की भाई मेरी रिक्वेस्ट हर किसी उस बंदे से है जो मुझे फॉलो करता है बट वो स्कूल कॉलेज कहीं नहीं जाता, जिसकी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई, जिसकी लाइफ का कोई गोल नहीं है, जिसके पेरेंट्स और पैसा कमाना उसकी प्रायोरिटी नहीं है, वो मुझे अनफॉलो करके चला जाए। मतलब मेरे लिए इससे बड़ी इंसल्ट कुछ होगी नहीं कि मेरा कोई फॉलोअर है, अपने आप को मेरा फैन बोल रहा है और उसकी आधी ब्रेन सेल्स डेड हो चुकी। वो अगर किसी के कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को डिफेंड कर रहा है तो उससे सही स्पेलिंग भी लिखनी नहीं आती। वो मेरे नाम का फैन पेज चला रहा है बट उस पे कवर फोटो किसी और सेलिब्रिटी की लगी हुई है। उसको इतनी नॉलेज नहीं है कि कवर फोटो हटती कैसे है, और उसके लिए एक उसकी लाइफ है। अभी अभिया अलविशा जो भी हो, सब भाई बहन के कंट्रोवर्सी में जुड़े हुए हैं। तो आपको ये भी पता होगा अगर किसी को मुंह से बहन बोलते हैं वो बहन नहीं हो जाती है। उसका इसका ये नहीं कि उसका शादी नहीं हो सकता है। होए या जिया ना होए, वो तो पता है जिया कैसी थी, कैसी है, कैसी नहीं है। उसका बैकग्राउंड कोई नहीं जानता यार। उसका सरने अभिषा की बातें करो। ये जो कन्हा जी थे ना, उन्हें राधा उनकी भाभी थी, ठीक है। तो जो रासलीला रचा है,
मतलब मुझे सैड फील इन बच्चों के लिए नहीं होता है, इनके पेरेंट्स के लिए होता है जो मेहनत कर रहे हैं इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, इनके ब्राइट फ्यूचर के लिए। तुम एक ऐसे इंसान के पीछे अपनी लाइफ खराब कर रहे हो जिसके लिए तुम एग्जिस्ट भी नहीं करते, जिसके लिए तुम मैटर भी नहीं करते और जिसको शायद लाइफ में तुम कभी मिलोगे भी नहीं। दिस इज सम हार्श रियलिटी। वो पैसा कमा रहा है, इनफैक्ट इस वीडियो से मैं भी पैसा कमा रहा हूं। बहुत सारे लोग इससे एंटरटेन होकर अपने काम पे चले जाएंगे, वो भी पैसा कमाएंगे। बट बेवकूफ कौन है? बेवकूफ वो एक सीजन वाले फैंस हैं जो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके ज्ञान देंगे, वो भी गलत स्पेलिंग्स के साथ। तुम बस अपने फोन की रैम घिस रहे हो और कुछ नहीं। हाँ, आ रहा हूं कश्मीर, आ रहा हूं आपके लेवल प्रोजेक्ट के शूट के लिए आ रहा हूं। हाँ जी मैनेजर साहब, नई कसिनो ऐप प्रमोट करके मेरे दल्ले फैंस के अकाउंट से बचे कुछ 250 रुपए भी डुबवाने हैं ना, कर दूंगा प्रमोट। बट इस बार 15 लाख कोट करना है इनको विद जीएसटी, ठीक है? मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। देखिए सर, फॉलोअर्स भी तो बड़े हैं, है ना? उनको बोल दो ऐप फॉलो को। ओके। और यार ये खोल के लाया कर, ये नई महंगी विस्की की आदत मुझे अभी तक पड़ी नहीं। पापा मैं घर चला जाऊं खाना खाने? ये जो भाई साहब पहले स्कूटी लेके आए ना, इनकी स्कूटी का चिमटा चेक कर, तिरछा हो रहा। अरे इस ट्यूब को पानी में भिगो के इसमें से पंचर ठीक कर पहले, फिर चला जाइए आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद? पर पापा हमारी क्वीन ना इंस्टाग्राम पे लाइव आने वाली और उसे वोट करना बहुत जरूरी है। और उसका नया गाना भी आ रहा है जिसे बार बार सुन के हमें ट्रेंडिंग नंबर 1 पे लाना। बेट के उसका गाना ट्रेंडिंग नंबर 1 पावे चाहे नंबर 2 पावे, उससे ट्यूब का पंचर जुट जाएगा, हमारी दुकान पे पैसे आ जाएंगे, बोनी हो जाएगी उससे। पापा फिर तुम चूतियों वाली बात कर रहे हैं। वी आर हर फैन आर्मी, हम एक फैमिली है, फैमिली। वो हमें आई लव यू बोलती है। तो फैमिली है उसकी? हाँ। तो दी जाकर उससे ब्याह कर ले, वही भर देगी तेरी स्कूल की फीस, हम क्यों पंचर जोड़े हैं? और ये वीडियो मैं किसी सेलिब्रिटी कहते हुए भी अजीब लग रहा, किसी सस्ते सेलिब्रिटी के लिए या इन्फ्लुएंसर के लिए नहीं बना रहा। मैं वीडियो बना रहा हूँ आज के यूथ के लिए, जो इन शोज को, जो यूट्यूब को एंटरटेनमेंट से भी बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। भाई शो के डिस्क्लेमर में भी लिखा रहता है, इसको देखें लाइट हार्ट के साथ, वॉच इट विद लाइट हार्ट। तो देखो, एंजॉय करो और अगले दिन अपने काम पे जाओ। ये क्या ट्विटर पे बैठे हैं, इंस्टाग्राम पे हैशटैग चलाएंगे, हमें ट्रेंडिंग नंबर 1 पे आना है, हमारे फेवरेट को ट्रेंडिंग नंबर 2 क्यों मिला, इसको ट्रेंडिंग नंबर 1 पे लाएंगे। अरे तुम्हें कौन सा ट्रेंडिंग मिला है बताओ? तुम आज भी 10 बाई 10 के कमरे में वही एक हफ्ते पुरानी बेडशीट पे बैठ के खाना खा रहे हो। तुमने अभी तक भी लाइफ में इतनी अचीवमेंट नहीं की कि इतना बड़ा कमरा बना सके कि बेड के दोनों तरफ से उतर पाओ। आज तुम मुझे करेक्ट करोगे, उसकी तरफदारी करोगे, कल को किसी प्रोजेक्ट की कॉल मुझे आएगी कि भाई उसके साथ एक प्रोजेक्ट करना है, कोलैब करना है, मैं जाकर उसके साथ करूंगा, वो मजे में करेंगे और वापस तुम हम दोनों को डिफेंड कर रहे होंगे। अरे भैया ये कोलैब तो इसलिए किया कि लक्ष्य भाई अब मैच्योर हो गए हैं, वो समझदार हो गए। नहीं भाई, लक्ष्य भाई पहले से ही मैच्योर हैं। तुम्हारे फेवरेट सेलिब्रिटी भी सारी वीडियो देख चुका, बट पैसा बोलता है। खैर, इतना हल्ला हो रहा है, लोग फैन पेजेस बना रहे हैं, लोग इवन लिटरली रो रहे हैं, कट्टर फैन बने पड़े हैं। तो मैं भी तो देखूं भाई ऐसा लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसा कंटेंट है कि भैया एकदम 18-19 साल के बच्चे क्रेजी हो गए हैं। इतनी कमीनी छुछुंदरी हरामजादी भी चड्डी पहन के घूम रही है, लाखने लग रहा है, मन तो कर रहा है इतना मार के मुंह लाल कर दे। ये लड़की लिटरली गालियां दे रही है मजाक के नाम पर और बोल रही है मार मार के मुंह लाल कर दूंगी। और बाउंड्रीज क्या होती है वो तो मनीषा को पता भी नहीं, वो तो उनको टच करी बिना उनकी परमिशन के। ये एक तरह का फिजिकल हरेसमेंट है। अरे कमीनी चड्डी क्यों पहनती यार तुम लोग? This is the type of content I pay my internet bills for. Foreigners को फेक देसी एक्सेंट में गाली बक दी। अबे हंसो भाई, कॉमेडी हो गई। लोगों को उनके कंसेंट के बिना रिकॉर्ड करके गाली देना भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी बड़ी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में अप्रिसिएशन है। My God, I can't stop my laughing. She is fire. हे भगवान, अगर उन लोगों को पता चल जाए तो क्या बोला तो क्या होगा? Very entertaining, Rani, so sweet. She is so funny, hilarious. The most innocent person ever seen. गोल्डन हार्ट। चलो, अब से कोई फॉरेनर लड़का इंडिया आ गया, हम सब लोगों को ऐसे ही अपनी लैंग्वेज में गाली बकेगा, तब भी हम सब लोग मिलके ऐसे ही हंसेंगे। इसीलिए मैं कह रहा था कि कोई इन्फ्लुएंसर अपने कंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, तो तुम लोगों की तो क्या ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? फैन लोगों के काम का बना जाता है, लोगों का नहीं। और जब लोगों का अपना बेस्ट काम ही लाइफ में एक शो खेलना और उसके बाद क्रिंज फैलाना हो तो उसका फैन नहीं बनते। खैर, फैन पेजेस बनाना कोई बुरी बात नहीं है, बट आपकी अपनी आइडेंटिटी भी तो कुछ हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स के फैन पेजेस हैं जहां पे बहुत क्रिएटिव मीम्स बनाए जाते हैं, बहुत क्रिएटिव एडिट्स बनाए जाते हैं। कई बार कुछ लोग हमारे व्लॉग्स के बहुत पुराने एडिट बना के, मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस के एडिट बना के डाल देते हैं, जो कभी मुझे भी याद नहीं थे। तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो यार, कुछ तो क्रिएटिव है, कुछ तो सामने वाले ने मेहनत की। या मेरे फैन पेज के नाम पे मेरी डीपी उठा के मेरी वीडियोस, मेरे ही पोस्ट रिपोस्ट करना, तो भाई इससे बढ़िया तो कहीं डेटा एंट्री की जॉब कर ले, कॉपी पेस्ट वाली, एटलीस्ट कुछ पैसे भी कमा पाएगा। फैन होने में और ओवर ऑब्सेशन होने में सुबह शाम उस इंसान के लिए अननेसेसरी हर सोशल मीडिया पे जाके लड़ना, उसके लिए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स रखना गलत स्पेलिंग्स के साथ, लाइफ में इससे बढ़ के भी बहुत सारे काम है। एक शो, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक मोबाइल, इससे बढ़ के भी
लाइफ में बहुत सारे काम है, कभी फ्री होके नहा धो के अच्छा परफ्यूम छिड़क के बाहर धूप में बैठना और दुनिया को अपने फर्स्ट फ्लोर से देखना, बहुत बड़ी दुनिया दिखेगी। खैर गाइस, अगर आपको ऐसे व्लॉग ना देख के सच में कुछ क्वालिटी व्लॉग देखना है तो तुम मेरे को लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स हमारा चैनल है, वहां पे जाके पहले देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तभी सब्सक्राइब करना, और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी @लक्ष्य फॉलो कर सकते हो। और जिनको भी कमेंट सेक्शन में जाके ज्ञान देना है वो प्लीज मेरे व्लॉग चैनल पे आके ज्ञान दे। लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स पे डेली व्लॉग अपलोड करता हूँ, डेली वहां पे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज्ञान दे गलत स्पेलिंग के साथ। बाकी फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में।